क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके अपने मन की उम्मीदें और बीती हुई बातें हैं। जिस दिन आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, उस दिन से कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन पाएगी। आज श्री कृष्ण की ये बातें आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण उसकी इच्छाएं नहीं, बल्कि उन इच्छाओं को हर हाल में पूरा देखने की जिद होती है। जो व्यक्ति हर बात को अपनी सोच के अनुसार होते हुए देखना चाहता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जो अपनी आशाओं और अपेक्षाओं को संतुलित करना सीख जाता है, वही जीवन के वास्तविक आनंद को महसूस कर पाता है। आशा रखना गलत नहीं है, क्योंकि आशा ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब यही आशा अत्यधिक अपेक्षा का रूप ले लेती है, तब वही मन के लिए बोझ बन जाती है और जीवन की शांति को छीन लेती है। तुमने कभी उस किसान को देखा है जो खेत में बीज डालने के बाद अपनी पूरी मेहनत करता है, मिट्टी को तैयार करता है, पौधों की देखभाल करता है, लेकिन हर पल यह चिंता नहीं करता कि वर्षा कब होगी और फसल कितनी होगी। वह अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है और बाकी प्रकृति के भरोसे छोड़ देता है। यही जीवन का सही मार्ग है। कर्म हमेशा पूरे मन से करो, लेकिन परिणाम के प्रति उतनी ही उम्मीद रखो जितनी एक किसान बीज बोने के बाद रखता है, न उससे अधिक और न उससे कम। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेते हो, तब तुम अपनी खुशी की डोर उसके हाथों में दे देते हो। फिर उस व्यक्ति का व्यवहार, उसकी बातें और उसकी प्रतिक्रियाएं तुम्हारे मन को प्रभावित करने लगती हैं। जो शांति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, उसे किसी और के व्यवहार पर निर्भर क्यों करना। अपनी प्रसन्नता और अपनी मन की स्थिरता की जिम्मेदारी हमेशा स्वयं के हाथों में रखो। एक कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो वह यह नहीं सोचता कि हर बनाया हुआ बर्तन बिल्कुल परिपूर्ण ही निकलेगा। वह जानता है कि कुछ बर्तन मजबूत बनेंगे और कुछ टूट भी सकते हैं। फिर भी वह निराश नहीं होता। वह दोबारा मिट्टी उठाता है, फिर से प्रयास करता है और अपने काम में लग जाता है। यही धैर्य एक सच्चे कारीगर की पहचान होती है। जीवन में भी तुम्हें ऐसा ही बनना है। हर प्रयास को पूरी लगन से करना है, लेकिन हर परिणाम को लेकर अपने मन में अत्यधिक चिंता नहीं पालनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तभी मन में पीड़ा जन्म लेती है। जितनी बड़ी अपेक्षा होती है, उतनी ही गहरी निराशा का जन्म हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने सपनों को पाने के लिए प्रयास करो, लेकिन उन्हें अपने सुख और शांति का एकमात्र आधार मत बनाओ। एक बढ़ई जब लकड़ी को आकार देता है, तो वह जानता है कि हर लकड़ी का टुकड़ा एक जैसा नहीं होगा। फिर भी वह अपनी मेहनत और सावधानी में कोई कमी नहीं करता। उसका ध्यान अपने कर्म पर होता है, परिणाम की अनिश्चितता पर नहीं। यही भावना तुम्हें भी अपने जीवन में अपनानी है। अपेक्षाएं सीमित रखो और प्रयास असीमित रखो। यही संतुलन तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अक्सर यह चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हें उसी तरह समझें जैसे तुम स्वयं को समझते हो, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, परिस्थितियों और सोच के अनुसार जीवन को देखता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर कोई तुम्हें समझ पाए, यह जरूरी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे मन का बहुत सा दुख समाप्त हो जाएगा। एक नाविक जब नदी में अपनी नाव लेकर आगे बढ़ता है, तो वह हर लहर से यह उम्मीद नहीं करता कि वह हमेशा शांत रहेगी। वह जानता है कि लहरें आएंगी, नाव को हिलाएंगी, लेकिन उसका ध्यान लहरों पर नहीं, बल्कि अपनी पतवार और अपने मार्ग पर रहता है। तुम्हें भी अपने जीवन की नाव इसी प्रकार चलानी है, बिना इस अपेक्षा के कि हर परिस्थिति हमेशा तुम्हारे अनुसार ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य में लगा रहता है,
वही वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीता है, क्योंकि अत्यधिक अपेक्षाएं मन को बांध देती हैं, जबकि संतुलित सोच मन को मुक्त कर देती है। एक बुनकर जब कपड़ा तैयार करता है तो वह हर धागे को धैर्य के साथ संभालता है। वह यह उम्मीद नहीं करता कि हर धागा बिना किसी उलझन के आएगा। वह जानता है कि उलझनें आएंगी और उन्हें सुलझाना ही उसका कार्य है। इसी तरह यह जीवन भी एक ताने बाने की तरह है, जिसमें कठिनाइयां और परेशानियां आना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रख पाता है। अगर वृंदावन कृष्ण वाणी के विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ें और अपना प्रेम बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी कम अपेक्षाएं तुम दूसरों से रखोगे उतनी ही कम शिकायतें तुम्हारे मन में रहेंगी, और जितनी कम शिकायतें होंगी उतनी ही अधिक शांति तुम्हारे जीवन में होगी, क्योंकि शिकायत और शांति कभी एक साथ नहीं रह सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि तुम परिस्थितियों और लोगों को उसी रूप में स्वीकार करना सीखो जैसे वे हैं। जब तुम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करने लगते हो, तब मन में निराशा और दुख का जन्म होता है। एक चरवाहा जब अपनी गायों को मैदान में चराने ले जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि सभी गायें हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगी जो उसने तय किया है। कोई आगे निकल जाती है, कोई पीछे रह जाती है, कोई रास्ता भटक जाती है, लेकिन वह धैर्य के साथ उन्हें वापस लेकर आता है। वह क्रोध नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर जीव का अपना स्वभाव होता है। इसी प्रकार जीवन में भी हर व्यक्ति तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चलेगा। इसे स्वीकार कर लो, फिर तुम्हारा मन भी उस चरवाहे की तरह शांत और स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल लोगों से ही नहीं बल्कि परिस्थितियों से भी बहुत अधिक उम्मीद रखना दुख का कारण बनता है। इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ना सुख हमेशा रहता है और ना ही दुख हमेशा बना रहता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर अवस्था में अपने मन का संतुलन बनाए रखता है। एक मछुआरा जब नदी में अपना जाल डालता है तो वह हर बार यह निश्चित नहीं मानता कि आज जाल मछलियों से भर जाएगा। वह जानता है कि कभी सफलता मिलेगी और कभी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। फिर भी वह अगले दिन उसी विश्वास के साथ अपना कार्य करता है। यही कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा है। बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने आप से भी बहुत अधिक अपेक्षाएं करने लगते हो, तब तुम अपने ही मन और शरीर को थका देते हो। स्वयं को एक साधारण इंसान समझो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कभी गलती ही ना हो। गलतियां होना जीवन का हिस्सा है, कमजोरियां आना भी स्वाभाविक है। जिस दया और समझ की उम्मीद तुम दूसरों से करते हो, वही प्रेम और करुणा अपने प्रति भी रखो। एक माली कभी किसी पौधे से यह आशा नहीं करता कि वह एक दिन में ही फल देने लगेगा। वह जानता है कि हर पौधे का अपना समय होता है। कोई जल्दी बढ़ता है और कोई धीरे धीरे मजबूत होता है। वह धैर्य के साथ हर पौधे की देखभाल करता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन और अपनी प्रगति के प्रति धैर्य रखना चाहिए। अपनी गति को स्वीकार करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन के भीतर छिपी होती है, और उस शांति को सबसे ज्यादा नुकसान अत्यधिक अपेक्षाएं पहुंचाती हैं। जब मन इच्छाओं और उम्मीदों के भारी बोझ से मुक्त हो जाता है, तब भीतर की शांति अपने आप दिखाई देने लगती है। जैसे बादलों के हटने के बाद सूर्य का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही मन की अशांति के बादल हटते ही शांति का प्रकाश अनुभव होने लगता है। तुम्हें शांति को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी अनावश्यक अपेक्षाओं को कम करना सीखो।
जिस दिन तुम यह कला सीख जाओगे उस दिन जीवन का हर क्षण हल्का और सुंदर महसूस होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करता रहता है वह कभी पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुलना करने वाला मन हमेशा किसी और जैसा बनने की इच्छा में लगा रहता है और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है, उसे किसी और की यात्रा से मापा नहीं जा सकता। एक चित्रकार जब अपनी कलाकृति बनाता है तो वह किसी दूसरे चित्रकार के रंगों और रचना को देखकर अपनी कला को छोटा नहीं समझता। वह अपने विचारों, अपनी कल्पना और अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाता है। यदि वह हर समय दूसरे के चित्र को देखता रहेगा तो अपनी रचना कभी पूरी नहीं कर पाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक खाली कैनवास है जिसे तुम्हें अपने अनुभवों और अपने प्रयासों के रंगों से भरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा और अपेक्षा में बहुत अंतर होता है। आशा वह प्रकाश है जो कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि अत्यधिक अपेक्षा वह बंधन है जो मनुष्य को एक निश्चित परिणाम से बांध देती है। आशा के साथ आगे बढ़ो, लेकिन परिणाम की जिद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक यात्री जब पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने निकलता है तो उसके अंदर शिखर तक पहुंचने की उम्मीद होती है, लेकिन वह यह जिद नहीं करता कि बिना किसी कठिनाई के तुरंत मंजिल मिल जाए। वह हर कदम को स्वीकार करता है, चाहे रास्ता आसान हो या कठिन। यही जीवन जीने का सही तरीका है। आशा को बनाए रखो, लेकिन अपेक्षाओं के बोझ को अपने मन पर मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की अशांति का एक बड़ा कारण आने वाले समय की चिंता है। मनुष्य अक्सर वर्तमान के सुंदर क्षणों को छोड़कर उस भविष्य के बारे में सोचता रहता है जो अभी आया ही नहीं है। कल की चिंता में आज का सुख खो देना समझदारी नहीं है। जो समय तुम्हारे पास अभी है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। एक चरवाहा जब अपनी बांसुरी बजाता है तो वह पूरी तरह उसी पल में खो जाता है। उसे ना बीते हुए समय का पछतावा होता है और ना आने वाले कल की चिंता। उसका ध्यान केवल उस मधुर धुन पर होता है जो उस क्षण उसके साथ होती है। यही वर्तमान में जीने की कला है जिसे हर मनुष्य को सीखना चाहिए। जब तुम वर्तमान को स्वीकार करना सीख जाते हो तब भविष्य को लेकर मन में बनी हुई अनावश्यक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में सबसे ज्यादा दुख तब पैदा होता है जब हम बिना कहे ही दूसरों से बहुत कुछ समझ लेने की उम्मीद करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी भावनाओं को बिना बताए जान जाए, हमारी परेशानियों को बिना कहे समझ जाए, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रेम के साथ संवाद भी आवश्यक है। बिना बातचीत के केवल उम्मीदें धीरे धीरे दूरी और गलतफहमियों को जन्म देती हैं। एक गुरु जब अपने शिष्य को कोई कला सिखाता है तो वह यह अपेक्षा नहीं करता कि शिष्य बिना बताए हर बात सीख जाएगा। वह धैर्य रखता है, बार बार समझाता है और धीरे धीरे उसे योग्य बनाता है। इसी प्रकार रिश्तों में भी धैर्य, समझ और स्पष्ट संवाद की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, सम्मान और पद से मिलने वाला सुख लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि वह बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर होता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तब तक यह सुख महसूस होता है, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही यह भी बदल जाता है। इसके विपरीत जो आनंद मन की शांति से मिलता है वह स्थायी होता है, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होता है। एक संत जंगल में रहकर भी संतुष्ट और प्रसन्न रह सकता है, जबकि एक राजा महल में रहते हुए भी बेचैन हो सकता है। अंतर केवल इतना है कि संत की खुशी उसके अंदर से आती है और राजा की खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होती है। जिस दिन तुम अपने भीतर संतोष खोजना सीख जाओगे उस दिन बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे मन को आसानी से विचलित नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो।
दूसरों को भी और स्वयं को भी। जो व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोष देता रहता है, वह अपने मन पर ऐसा बोझ रख लेता है जो उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। गलतियां कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का अवसर होती हैं। उनसे सीखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। एक कारीगर जब लकड़ी को आकार देते समय कोई गलती कर देता है तो वह उस लकड़ी को तुरंत फेंक नहीं देता। वह सोचता है कि इस कमी को कैसे सुधारा जाए, और कई बार वही सुधार उस लकड़ी को और सुंदर बना देता है। इसी तरह जीवन की गलतियां भी तुम्हें बेहतर इंसान बनाने का अवसर देती हैं। अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, बल्कि उसे अनुभव बनाकर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यही सोचता रहता है कि केवल उसके साथ ही अन्याय हो रहा है, वह अपने दुख को और अधिक बढ़ा देता है। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें दूसरों की परेशानियां दिखाई नहीं देती। एक वृक्ष जब तेज आंधी का सामना करता है तो वह यह शिकायत नहीं करता कि यह तूफान केवल उसी के लिए आया है। वह अपनी जड़ों को मजबूत रखता है और परिस्थिति के अनुसार झुकना सीखता है। जो वृक्ष समय के साथ लचीलापन अपनाता है वही सुरक्षित रहता है, लेकिन जो अहंकार में कठोर बना रहता है वह टूट सकता है। जीवन में भी विनम्रता और धैर्य को अपनाओ, क्योंकि यही कठिन समय में तुम्हें मजबूत बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, इसलिए शिकायत करने के बजाय उससे सीखने का प्रयास करो। जो व्यक्ति हर अनुभव को ज्ञान में बदलना सीख जाता है, उसके लिए जीवन की कठिन राह भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों और दूसरे लोगों के व्यवहार से जोड़ देता है। जब तक तुम अपनी खुशी का कारण बाहर खोजते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाएगा। याद रखो, संसार की हर वस्तु और हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारी अपनी शक्ति है। उसे किसी और के हाथों में मत सौंपो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम्हें भी कठिन परिस्थितियों के बीच अपने मन की शांति को संभालना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मिलने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि विरोध करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन का बोझ और बढ़ जाता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम सच्चाई को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाओ। एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा होकर परिस्थितियों से भागता नहीं है। वह परिस्थिति को समझता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर दूसरों की कमियों को देखने में अपना बहुत समय व्यर्थ कर देता है, लेकिन अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश में लगा रहता है, वह स्वयं के विकास से दूर हो जाता है। एक दीपक कभी यह नहीं सोचता कि अंधेरा क्यों है, वह बस स्वयं प्रकाश देना शुरू कर देता है। उसी प्रकार तुम्हें भी दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर अच्छाइयों का प्रकाश बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है, वह अपने ही ज्ञान और सफलता का आनंद नहीं ले पाता। जैसे एक फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, वैसे ही गुणों और उपलब्धियों से भरा व्यक्ति भी विनम्र रहता है। ऊंचाई पाने के बाद भी जो व्यक्ति सरल बना रहता है, वही वास्तव में महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन इच्छाओं, क्रोध और चिंता के पीछे भागता रहेगा तो जीवन में अशांति बनी रहेगी।
लेकिन यदि तुम मन को सही दिशा देना सीख जाओगे तो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह पाओगे। जैसे एक सारथी घोड़ों की लगाम संभालकर रथ को सही मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति वर्तमान समय का सही उपयोग करता है, वही भविष्य को बेहतर बना सकता है। कई लोग बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं और इस कारण आज का अवसर खो देते हैं। याद रखो, परिवर्तन हमेशा वर्तमान के छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में संतोष को स्थान दो, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यदि मनुष्य केवल पाने के पीछे भागता रहेगा तो उसे कभी पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि मेहनत करते हुए भी अपने वर्तमान जीवन के लिए कृतज्ञ रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता खोज लेता है, उसके मन में कभी कमी का भाव नहीं रहता। ईर्ष्या और तुलना मन की शांति को नष्ट कर देती हैं। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उससे प्रेरणा लेना सीखो। याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्रेम रखो, लेकिन आसक्ति मत रखो, क्योंकि अत्यधिक मोह ही दुख का कारण बनता है। प्रेम वह है जिसमें दूसरे की खुशी की कामना होती है, जबकि आसक्ति वह है जिसमें हम दूसरे को अपनी खुशी का साधन बना लेते हैं। जिस दिन तुम प्रेम और मोह के अंतर को समझ जाओगे, उस दिन रिश्तों में भी शांति और संतुलन आने लगेगा। अगर वृंदावन कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को शांति और प्रेरणा दे रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति धन या वैभव नहीं, बल्कि एक शांत और संतुलित मन होता है। जिसके पास मन की शांति है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, लेकिन जिसके मन में अशांति भरी हो, उसके लिए सुख सुविधाएं भी कोई विशेष आनंद नहीं दे सकती। इसलिए बाहरी चीजों को बढ़ाने से पहले अपने भीतर की शांति को मजबूत करना सीखो। जैसे एक शांत झील में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तो सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है, तब जीवन की सच्चाई भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय मनुष्य अक्सर ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा बाद में होता है। क्रोध आने पर कुछ क्षण रुक जाना, अपने विचारों को देखना और फिर प्रतिक्रिया देना ही समझदारी है। एक योद्धा भी युद्ध में बिना सोचे अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता, वह समय और परिस्थिति को समझकर कदम उठाता है। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखने से पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति अपनी कीमत दूसरों की बातों से तय करता है, वह हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी की प्रशंसा या आलोचना से कम या ज्यादा नहीं होता। जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों के लिए बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। एक नदी कभी एक ही स्थान पर रुकती नहीं है, वह रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यदि नदी रुक जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी कठिनाइयों के बीच रुकना नहीं चाहिए, बल्कि सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने मन से पुराने दुखों को छोड़ देना।
कई लोग वर्षों तक पुरानी बातों को याद करके अपने वर्तमान को दुखी करते रहते हैं। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख के आधार पर आने वाले समय को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। जैसे कोई यात्री रास्ते में पत्थर मिलने पर उन्हें अपने सिर पर उठाकर नहीं चलता, बल्कि उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही पुराने दुखों को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो सुख मिलने पर अहंकार नहीं करता और दुख आने पर निराश नहीं होता। वह जानता है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और कठिन समय में धैर्य बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन बनने लगता है। नकारात्मक सोच मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच कठिन रास्तों में भी उम्मीद बनाए रखती है। एक बीज के अंदर विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है, लेकिन उसे सही मिट्टी, पानी और समय की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी असीम संभावनाएं हैं, बस विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर सच्ची मेहनत अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई ना दे। जैसे धरती के अंदर बीज कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर वह अंकुर बनने की तैयारी करता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर फल जरूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। अपने मन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि शांत मन ही तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने बीते हुए कल का सम्मान करो, लेकिन उसमें कैद मत हो जाओ। अतीत तुम्हें अनुभव देने के लिए है, तुम्हारी गति रोकने के लिए नहीं। जो व्यक्ति पुरानी असफलताओं और दुखों को बार बार याद करता रहता है, वह अपने वर्तमान के अवसरों को खो देता है। याद रखो, जैसे नदी पीछे की ओर नहीं बहती, वैसे ही जीवन भी हमेशा आगे की दिशा में चलता है। इसलिए जो बीत गया उससे सीख लो और आने वाले समय को बेहतर बनाने में अपना ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने जीवन का निर्णय अपनी समझ और विवेक से लो। संसार में हर व्यक्ति अपनी सोच और अनुभव के अनुसार सलाह देता है, लेकिन तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक नाविक समुद्र में यात्रा करते समय दूसरों की आवाजों से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और दिशा के आधार पर नाव को आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे स्वयं को भूल जाता है। सभी को खुश रखना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद और सोच अलग होती है। इसलिए सही मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो और अपने मन की सच्चाई को बनाए रखो। जैसे एक वृक्ष फल देने के बाद भी यह चिंता नहीं करता कि कौन उसके फल की प्रशंसा करेगा और कौन नहीं, वह बस अपना स्वभाव निभाता रहता है। तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विनम्रता और धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय ले सकता है। तेज हवा में जो वृक्ष थोड़ा झुक जाता है वही बचा रहता है, लेकिन जो कठोर होकर खड़ा रहता है वह टूट सकता है। इसलिए कठिन समय में भी अपने अंदर लचीलापन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं।
केवल सोचने और इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता, उसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक होता है। एक विद्यार्थी यदि केवल अच्छे परिणाम की कल्पना करे और अध्ययन ना करे तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीवन में भी सपनों के साथ मेहनत और अनुशासन जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखो। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए भी धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में संतोष बढ़ने लगता है। कई बार मनुष्य बड़ी खुशियों की तलाश में उन छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देता है जो पहले से उसके पास होती हैं। एक पक्षी सुबह सूरज की किरणों के साथ आनंद से उड़ता है, क्योंकि वह जीवन को सरलता से स्वीकार करता है। हमें भी जीवन के छोटे छोटे सुंदर पलों को महसूस करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भय मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। डर के कारण कई लोग अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, साहस का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी डर नहीं आएगा, बल्कि साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। एक योद्धा भी युद्ध से पहले भय महसूस कर सकता है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्मों पर भरोसा रखना सीख जाता है, तब जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे रास्तों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए चिंता को छोड़कर अपने प्रयासों को मजबूत बनाओ और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख दूसरों से कुछ पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम, संतोष और करुणा को जगाने में है। जिस दिन मनुष्य अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति उसकी शांति को आसानी से नहीं छीन सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है। बहुत से लोग सुख की तलाश में पूरी जिंदगी बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वास्तविक आनंद उनके अपने मन के भीतर छिपा हुआ है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर संतोष और प्रेम को महसूस करना सीख जाता है, उस दिन छोटी छोटी चीजों में भी उसे खुशी दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति को अलग परिस्थितियां, अलग अवसर और अलग रास्ते मिलते हैं। एक फूल की तुलना दूसरे फूल से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर फूल की अपनी सुंदरता और अपनी खुशबू होती है। उसी प्रकार हर मनुष्य की अपनी विशेषता और अपनी यात्रा होती है। अपनी पहचान को समझो और अपने मार्ग पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब मेहनत करने के बाद भी तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। प्रकृति भी हर चीज को अपने समय के अनुसार पूरा करती है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे समय, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होती है। वैसे ही जीवन में भी धैर्य के साथ अपने कर्म करते रहो, सही समय आने पर परिणाम अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरो। शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा कमी खोजता रहता है, जबकि धन्यवाद करने वाला व्यक्ति जीवन में छिपे आशीर्वाद को पहचान लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर आभार का भाव होता है, उसके मन में शांति और प्रसन्नता अपने आप बढ़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि मन में प्रेम, दया और करुणा होगी तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही अच्छे विचारों वाला व्यक्ति अपने आसपास भी सकारात्मकता फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करो और जो नहीं मिलता उसके लिए निराश मत हो। कई बार
जिसे हम अपनी हार समझते हैं वही भविष्य में हमारे लिए नई राह खोल देता है। ईश्वर हर परिस्थिति के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और अत्यधिक अपेक्षाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब उसके भीतर वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि शांत मन ही जीवन की हर परिस्थिति को सही तरीके से समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी अपने साथ होंगे और कभी अकेलापन महसूस होगा, लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच अपने मन का संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति हर अवस्था में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते रहो, प्रेम बांटते रहो और अपने मन को शुद्ध रखते रहो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है जो संसार में रहते हुए भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए रखता है। अगर वृंदावन कृष्ण वाणी के विचारों ने आपके मन को शांति दी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य एक ही घटना को बार बार अपने विचारों में दोहराता रहता है वह उस पीड़ा को बार बार महसूस करता है, जबकि वह घटना उसके जीवन में केवल एक बार हुई थी। मन की यही आदत दुख को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जो समय बीत चुका है उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को परेशान मत करो। एक नदी जब अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है तो वह पीछे मुड़कर यह नहीं देखती कि रास्ते में कौन सा पत्थर आया था और किस बाधा ने उसे रोका था। वह हर रुकावट को पार करते हुए निरंतर आगे बहती रहती है और नए रास्ते बनाती जाती है। तुम्हें भी अपने जीवन को उसी नदी की तरह आगे बढ़ाना सीखना होगा। बीती हुई बातों में उलझने के बजाय आने वाले अवसरों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक शांति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा और पूजा का रूप समझकर करता है, ना कि मजबूरी और बोझ की तरह। जब कोई कार्य तुम्हें भारी लगने लगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मन उसके परिणाम से जुड़ गया है। लेकिन जब वही कार्य प्रेम, समर्पण और श्रद्धा के साथ किया जाता है तब वह कर्म आनंद का माध्यम बन जाता है। एक कलाकार जब किसी मूर्ति को आकार देता है तो वह हर चोट को पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ करता है। वह उसे केवल एक काम नहीं समझता बल्कि अपनी साधना मानता है। तभी उसकी बनाई हुई रचना में सुंदरता और भाव दिखाई देते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे कर्मों में भी समर्पण होना चाहिए, क्योंकि समर्पण से किया गया कार्य ही मन को सच्ची संतुष्टि देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर रिश्ते में यह उम्मीद रखता है कि जितना प्रेम और सहयोग वह देगा उतना ही उसे वापस मिलेगा, वह अक्सर दुखी हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की भावनाएं, परिस्थितियां और देने की क्षमता अलग होती है। प्रेम को कभी लेन देन का सौदा मत बनाओ जहां हर बात का हिसाब रखा जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें देने की भावना होती है, पाने की शर्त नहीं। एक मां अपने बच्चे की देखभाल करते समय यह गणना नहीं करती कि भविष्य में उसका बच्चा उसे कितना वापस देगा। वह केवल प्रेम के कारण अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। यही निस्वार्थ भावना यदि जीवन के हर संबंध में आ जाए तो रिश्तों का बोझ कम हो जाएगा और उनमें मिठास बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि हर वस्तु और हर सफलता का अपना एक निश्चित समय होता है। समय से पहले किसी चीज को पाने की बेचैनी केवल मन में अशांति पैदा करती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय, धैर्य और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी पूरा होने के लिए सही समय चाहिए। एक किसान बीज डालने के तुरंत बाद फसल काटने की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है,
मिट्टी को अपना काम करने देता है, पानी और सूर्य के प्रकाश को अपना कार्य करने देता है। वह जानता है कि जल्दबाजी में पौधे को खींचने से वह बढ़ता नहीं बल्कि नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने सपनों के साथ भी धैर्य रखना सीखो और अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक पहचान खोने लगता है। फिर वह अपने जीवन को अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की सोच के अनुसार जीने लगता है। याद रखो, लोगों की राय समय और परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, संभव है कल वही तुम्हारी आलोचना करे। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की बदलती हुई सोच के आधार पर मत रखो। एक चंद्रमा हर रात अलग अलग रूप में दिखाई देता है, कभी पूर्ण तो कभी अधूरा, लेकिन फिर भी वह अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ता। तुम्हें भी अपने कर्तव्य और अपने सत्य मार्ग पर स्थिर रहना है, चाहे संसार तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, वही वास्तव में सबसे अधिक समृद्ध होता है। धन और वस्तुओं की अधिकता किसी को सुखी नहीं बना सकती, यदि मन के अंदर संतोष नहीं है। संतोष कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है जिसे हर व्यक्ति अपने विचारों से चुन सकता है। एक साधारण भोजन करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण संतुष्टि महसूस कर सकता है यदि उसका मन शांत है, जबकि असंतुष्ट मन वाले व्यक्ति को बड़ी से बड़ी संपत्ति भी खुशी नहीं दे सकती। इसलिए बाहर की चीजों को बढ़ाने से पहले अपने भीतर के संतोष को बढ़ाना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है अपनी अनावश्यक अपेक्षाओं को कम करना और जीवन को स्वीकार करना सीखना। जो जैसा है उसे समझने का प्रयास करो। हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश मत करो। एक झरना जब पहाड़ों से नीचे गिरता है तो वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से संघर्ष नहीं करता, बल्कि उनके बीच से अपना मार्ग बना लेता है। जीवन में भी यही सीख अपनाओ। हर बाधा से लड़ने के बजाय समझदारी से उसके बीच से आगे बढ़ना सीखो। यही सच्चा धैर्य है और यही मन की शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अपने आप को सफलता और असफलता के तराजू में तौलता रहता है, वह कभी मन की स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपनी पहचान को अपने परिणामों से जोड़ देता है। याद रखो, तुम अपने कर्मों के फल नहीं हो, तुम उन कर्मों को करने वाले हो। इस अंतर को समझ लेना ही जीवन की बहुत बड़ी समझ है। एक कलाकार जब मंच पर कोई किरदार निभाता है तो वह जानता है कि वह किरदार उसकी वास्तविक पहचान नहीं है। नाटक समाप्त होने के बाद वह अपनी असली पहचान में वापस लौट आता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली खुशियों और परेशानियों को भी केवल एक भूमिका की तरह देखो, उन्हें अपनी स्थायी पहचान मत बना लो। अगर वृंदावन कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को शांति और प्रेरणा दे रहे हैं तो चैनल से जुड़कर अपना प्रेम बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी आजादी उस समय मिलती है जब मनुष्य दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बनना छोड़ देता है। जब तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब तुम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। एक सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे, चाहे कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे, उसका प्रकाश देना किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हें भी सूर्य की तरह अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना है। दुनिया तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम्हें अपने अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की चंचलता को शांत करने का एक सरल उपाय है अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना। जब विचारों की भीड़ बढ़ने लगे, जब मन भविष्य की चिंता और बीती बातों में उलझने लगे, तब कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो
यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें दोबारा वर्तमान क्षण में ले आता है। एक योद्धा भी कठिन समय में अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए अपने मन और सांसों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि विचलित मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन के संघर्षों में भी यही सजगता तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर मनुष्य अपने अनुभवों, सोच और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है, वह दूसरों की बातों से जल्दी आहत नहीं होता। कई बार लोगों का कठोर व्यवहार उनके अपने अंदर चल रहे संघर्षों का परिणाम होता है। उसका संबंध हमेशा तुमसे नहीं होता। इसलिए हर किसी के व्यवहार को अपने ऊपर मत ले लो। एक दर्पण के सामने कोई वस्तु टूटी हुई दिखाई दे तो दर्पण स्वयं टूटा हुआ नहीं होता, वह केवल वास्तविकता का प्रतिबिंब दिखाता है। उसी प्रकार दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति का कारण मत बनने दो। अपनी आंतरिक स्थिरता को दूसरों की सोच से अलग रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भरता मन की शांति की मजबूत नींव है। जब तक तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति या बाहरी वस्तु पर निर्भर रहेगी, तब तक तुम्हारा मन आसानी से बदलता रहेगा। अपने भीतर वह शक्ति और विश्वास पैदा करो जो किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता महसूस न करे। एक पर्वत हर मौसम में अपनी जगह स्थिर रहता है, चाहे तेज आंधी आए, बारिश हो, गर्मी।